और सभी का मोस्ट वेलकम रवि एकेडमी में। जैसा कि हम लोग की बातचीत हुई थी, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग आयोटा यानी इमेजिनरी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जब हम लोग 10th लेवल में द्विघात समीकरणों को पढ़ते थे और x की वैल्यू को जब हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकालते थे तो वो वैल्यू होती थी x - b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, जहां पर b स्क्वायर -4ac के बारे में ये कहा गया था कि ये या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो ये जीरो होना चाहिए। इसके पॉजिटिव या जीरो होने पर ही x के रियल वैल्यूज हमें मिल पाएंगे और जब b स्क्वायर -4ac नेगेटिव होगा तो x की वैल्यू रियल नहीं होगी, काल्पनिक होगी, ऐसा कहा गया था। लेकिन वह काल्पनिक होने पर क्या होगी, कैसे उसे सुलझाएंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, उस बारे में बहुत डीप में उस समय बातचीत नहीं हुई थी। उस समय की जानकारी के लेवल पर हम आज ये आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नंबर को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक वो होता है जिसे हम रियल नंबर के तौर पर जानते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम सभी जानते हैं कि वे सभी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर जीरो के दाईं ओर या बाईं ओर अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वह रियल नंबर्स हैं। वे सभी नंबर जो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के अंदर आते हैं वे सब भी रियल नंबर है। रियल नंबर को हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन रियल नंबर की सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन ये होती है एक ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर आने वाला नंबर अगर सर्टेनली पॉजिटिव है तो हमने जिस नंबर का स्क्वायर किया है दैट इज द रियल नंबर। जैसे -3 क्या रियल नंबर है, क्योंकि -3 को नंबर लाइन पर जीरो के पीछे हम स्केच कर सकते हैं, इसलिए भी ये रियल नंबर है। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू -3 का स्क्वायर करने पर हमें +9 मिलेगा। ये स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए -3 रियल नंबर है। इस डेफिनेशन में एक अपवाद ये आता है कि जीरो का स्क्वायर करने पर हमें न्यूट्रल जीरो मिलेगा। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दैट इज अ न्यूट्रल जीरो। फिर भी ये रियल नंबर है। तो यहां पर ये डेफिनेशन काम नहीं करती है। फिर हम यहां पर ये कहते हैं कि क्योंकि जीरो को नंबर लाइन पर ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन के मिड पॉइंट पर दिखाया जा सकता है, इसलिए नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करने की वजह से यह रियल नंबर है। अब बात करते हैं अनरियल नंबर की। वे सभी नंबर जिनको स्क्वायर करने पर अगर हमें कोई नेगेटिव नंबर अवेलेबल होगा तो हम जिन नंबर का स्क्वायर करेंगे वे रियल नहीं बल्कि हाइपोथेटिकल या अनरियल नंबर होंगे। हम कभी किसी अनरियल नंबर को नंबर लाइन पर ज्योमेट्रिकली लोकेट कर नहीं सकते हैं। हम किसी कैलकुलेशन में, मेजरमेंट में या डेली लाइफ में किसी अनरियल नंबर के जरिए कुछ भी कैलकुलेट या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अनरियल नंबर को हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि भले ही कोई नेगेटिव नंबर अपने आप में रियल हो, लेकिन किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा अनरियल होता है। और यही बात आपसे उस समय इस फॉर्मूले में कही गई थी कि जब b स्क्वायर -4ac की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो x आपका काल्पनिक या अनरियल होगा। सवाल ये क्या होगा, ये बताने वाले मैथमेटिशियन आइलर ने कहा था कि किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा अनरियल होता है, यानी वह नंबर -1 हो या -2 हो या -7 हो या -99 हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी नंबर भले ही अपने आप में रियल नंबर हैं, क्योंकि इन सब का स्क्वायर एक
प्लस चिन्ह में आने वाला नंबर होगा, लेकिन इन सभी नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा अनरियल होगा। और हम देख रहे हैं कि सभी नेगेटिव नंबर में -1 एक नेचुरल कोफिशिएंट के तौर पर छिपा होता है। जैसे -1 को हम लिख सकते हैं -1 into 1, -2 को लिख सकते हैं -1 into 2, सिमिलरली -7 को -1 into 7, यानी सभी नेगेटिव नंबर में -1 एक छिपा हुआ इनविजिबल कोफिशिएंट होता है। तो आइलर ने किसी छिपे हुए कोफिशिएंट -1 को बेस बना करके, फाउंडेशन बना करके हमें एक कॉन्सेप्ट दिया कि -1 का जो स्क्वायर रूट होगा ये किसी नंबर के इमेजिनरी होने का यूनिट होगा या रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसे हम आयोटा आई के नाम से जानते और पहचानते हैं। आई इज इक्वल टू रूट -1 होने का जो लॉजिक है वो ये है कि आई का मतलब इमेजिनरी होता है, जिसका मतलब होता है किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, और सभी नेगेटिव नंबर में -1 जो है ये नेचुरल इनविजिबल गुणांक के तौर पर होता है। इसीलिए उस -1 को बेस मान करके -1 के स्क्वायर रूट को इमेजिनरी का रिप्रेजेंटेटिव या यूनिट, जिसे हम आयोटा भी कहते हैं, ये कहा गया। तो आई हमारा यहीं से डेवलप हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम कभी भी रियल लाइफ में किसी मेजरमेंट को, किसी कैलकुलेशन को आई के फॉर्म में दिखाते नहीं हैं। हम किसी नंबर में आयोटा आई जुड़ा होने को उसे नंबर लाइन पर स्केच कर नहीं सकते हैं। किसी भी नंबर में आई आने पर उसका जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो वह एक नेगेटिव नंबर ही होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि यह एक इमेजिनरी नंबर का यूनिट है। अब इसके आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि आई की वैल्यू हमेशा -1 होती है, और हम इसके दोनों स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। दोनों और आई से मल्टीप्लाई करने पर आई पावर 3 की वैल्यू -i आएगी, और आई स्क्वायर का स्क्वायर करने पर आई पावर 4 होगा, और -1 का स्क्वायर +1 होगा। तो ये आपके कुछ बेसिक्स वैल्यू हैं। I means root -1, -1 means I square, I power 3 means minus iota, and I power 4 means real number 1. आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब I पर पावर इवन नंबर ली जा रही है, यानी अगर ये हम 2 लें या 4 लें या 6 लें, कोई भी सम संख्या लें, तो आने वाली वैल्यू जो है ये कन्फर्मली या तो -1 हो रही है या तो +1 आ रही है। आई पर पावर जब भी हम इवन लेंगे तो वो वैल्यू -1 या +1 ही होगी, यानी वह वैल्यू आयोटा से स्वतंत्र होगी, इट मीन्स रियल होगी। और आई पर जब हम किसी और नंबर को लेंगे, विषम संख्या को लेंगे, तो आने वाली वैल्यू हमारी -i या +i होगी। किसी भी एक्सप्रेशन में आई होने का मतलब है कि वह इमेजिनरी है, यानी आई पावर 77, तो क्योंकि 77 और नंबर है, ठीक है, इसकी वैल्यू इमेजिनरी होगी। आई पावर 517, अंतिम में 7 है, दैट इज द ऑड नंबर, तो आई पावर 517 की वैल्यू नेचर में इमेजिनरी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। आई की हर वो पावर जो कि 4 से डिविजिबल होती है, 4 से विभाज्य होती है, उसकी वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकली 1 आती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 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 आई टू दी पावर 7 2 9 1 3 2 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो किसी भी नंबर के 4 से डिविजिबल होने की पहचान ये होती है
कि अगर उस नंबर के अंतिम के 2 डिजिट अपने आप में एक ऐसी संख्या हो जो पर्सनली एक पेयर के तौर पर अगर 4 से डिविजिबल है, तो बाकी डिजिट क्या है ये मेंशन नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता है, वो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होता है। यानी 24 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। अगर ये पावर 4 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली हमेशा 1 आएगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसे छोटे में आज के लिए इतना ही रख रहा हूं। अगले वीडियो हम लोग आई के कुछ और ट्रिक्स और टिप्स जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।